Well, today, the first one, that practical one or task one that we will deal with is the comparison of sequential API and functional API. तो सबसे पहले हम sequential API और functional API का जो डिफरेंस है और जो कैसे काम करते हैं, कंपैरिजन है, वो हम देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक न्यूरल नेटवर्क बनाना होगा with two different Keras APIs, first sequential, then functional. अब जो sequential API है, ये कैसे काम करते हैं? This is suitable for a simple linear stack, right? Simple linear stack मतलब one after another. And जो functional API है, functional API है, वो more flexible है, and it supports complex architectures and multiple inputs and multiple outputs. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सीक्वेंशियल जो सिंपल लिनियर स्टैक के लिए सुटेबल है, एंड फंक्शनल आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए और मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो पहले आते हैं हम सीक्वेंशियल एपीआई। सीक्वेंशियल एपीआई इज अ फ्रेमवर्क इन डीप लर्निंग लाइब्रेरीज like our TensorFlow and Keras that we use to build neural networks by stacking layers in a plain linear sequence. मतलब linear sequence में होना चाहिए, एक के बाद एक, right? It is the simplest and most common way to define a model where data flows step by step from exactly one input layer through hidden layers to exactly one output layer. ओके, तो इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है आपका इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, linear stack, that is layers are arranged strictly one after another. layers को हम एक के बाद एक अरेंज करेंगे strictly one after another. Then single input and output, right? It only supports model with one input tensor and one output tensor. तो एक ही इनपुट टेंसर रहेगा और एक ही आपका आउटपुट टेंसर रहेगा, किसमें? सीक्वेंशियल एपीआई में, राइट? एंड नो ब्रांचिंग, इट कैनॉट हैंडल लेयर्स दैट स्प्लिट, मर्ज एंड और स्किप कनेक्शन। ये सब वो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए नो ब्रांचिंग। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? ओके, गुड। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, नाउ हम एक बनाएंगे अभी सीक्वेंशियल वाला। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे तो पहले दिखा लेता हूँ, ठीक है? फ्रॉम TensorFlow Keras models import sequential, from TensorFlow Keras layers import tens। समझ में आ रहा है दोनों हम क्यों कर रहे हैं? हमने बहुत बार कर लिया है अभी तक के। सीक्वेंशियल जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाएंगे उसके लिए हमने इंपोर्ट किया है सीक्वेंशियल को, और हमें हिडन लेयर्स रखेंगे, ठीक है? तो डेंस 32 एक्टिवेशन रिलू इनपुट सेप। तो इसमें 32 न्यूरॉन्स एक्टिवेशन फंक्शन रिलू और 4 फीचर्स हमने डिफाइन किया है। सिमिलरली सेकेंड में 16 एंड रिलू, एंड थर्ड 1 एंड सिग्मॉइड। देन सीक्वेंशियल मॉडल से हमारे क्या क्या रहेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इनपुट्स, ठीक है? एंड 32 न्यूरॉन्स पहले वाले में, सेकेंड वाले में 16, एंड लास्ट वाले में आपका कितना है? वी हैव 1, राइट? ये हो गया आर्किटेक्चर। लेट मी शो यू इट्स प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। तो अभी हमने कोलिप ओपन कर लिया है। ये होगा हमारा पहला जो सीक्वेंशियल वाला मॉडल है, ठीक है? लेट मी, सो ये इसका कोड तो आपको समझ में आ ही गया है। सो आई एम जस्ट रनिंग द कोड। ओके, इट इज रनिंग। So you can see here the means hardware that we have been provided here. So 1.42 GB of out of 12.67 GB disks,
19.97 GB of 107.72. Anyway, so our model been run properly. Okay, this is a sequential model. सो यहाँ जो है आपका हमने सीक्वेंशियल मॉडल जो बनाया डॉट समारी समारी फंक्शन हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसमें कितना लेयर्स है डेंस आउटपुट शेप नॉन 32 पैरामीटर 160 10 सेकेंड 16 एंड पैरामीटर आपका 528 एंड लास्ट वन इज 17 सो टोटल पैरामीटर हमें मिल गया आपका 705 राइट then non-trainable parameters 0 तो दिस इज द फर्स्ट वन ओके अब हम आते हैं सेकेंड वन दैट इज फंक्शनल एपीआई ये तो पूरा समझ में आ गया ना आपको सीक्वेंशियल वाला ठीक है फंक्शनल एपीआई क्या है जैसा मैंने बोला ये हम मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स के लिए यूज करते हैं तो ये फंक्शनल एपीआई इज अ फ्रेमवर्क इंटरफेस where components are treated as a callable functions that explicitly pass data from one to another. Most commonly, it refers to the Keras functional API that we use in deep learning to build flexible, non-linear neural network graphs. तो याद रखना ये non-linear neural graph network graphs को हम बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं ये सपोर्ट करते हैं आपका मल्टीपल इनपुट ठीक है मल्टीपल आउटपुट नॉन लिनियर टोपोलॉजीज एंड शेयर्ड लेयर्स स्किप कनेक्शंस को हम स्किप भी कर सकते हैं तो हम ये पहले जो लाइब्रेरीज हैं अब देख लो फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras इंपोर्ट इनपुट के लिए फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras मॉडल्स इंपोर्ट मॉडल फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras लेयर्स इंपोर्ट टेंस आपका लेयर्स के लिए तो इनपुट हमने 4 डिफाइन किया है फर्स्ट हिडन लेयर 32 राइट एंड देन एक्टिवेशन रिलू okay then inputs are there then hidden 2 then 16 activation ReLU then hidden 1 then outputs 1 activation sigmoid functional model inputs जो है ये असाइन कर दिया इनपुट्स में एंड आउटपुट्स में असाइन कर दिया और उसके बाद हमने इसका समरी डिस्प्ले कर दिया सिंपल है ना ठीक है एक बार बना के देखो आप लोग ठीक है 3-4 बार आप करने से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा हम ऐसे इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली तो हमने अभी हमारा कोलैब प्लेटफॉर्म में ये कोड पुट किया राइट एंड देन आई एम रनिंग इट तो ये रन हो गया तो आप देख सकते हो इसका जो समरी है ठीक है first input layer 4 second 32 then see 160 param and then 4 16 528 170 so total parameters 705 ही है यहाँ पे भी और trainable parameters obviously 705 ये दो मॉडल हमने बना के रख दिया ठीक है तो आपको समझ में आ गया इन दोनों के बीच डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है सो प्लीज काइंडली नोट इट डाउन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन आप जो है आपको और एक्सिस दिखाता हूं कैसे हम ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं क्योंकि फंक्शनल एपीआई का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपका क्या है ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग कैसे करते हैं देखो ये आपको दिखाई दे रहा है इनपुट डेंस लेयर फिर इसको हमने कॉन्केटिनेट कर दिया एंड देन आउटपुट सो फ्रॉम TensorFlow.keras import input ये इनपुट के लिए फ्रॉम TensorFlow. केरास इंपोर्ट टेंस ये तो पहले भी किया था अब नेक्स्ट कॉमा कॉन्केटिनेट क्योंकि आप देख सकते हो ये लेयर यहाँ आके ये लेयर यहाँ आके कॉन्केटिनेट हो रहा है राइट तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कॉन्केटिनेट को याद रखना C कैपिटल ओके फ्रॉम TensorFlow.keras लेयर import टेंस concatenate from TensorFlow keras models import model जो हम डेवलप करने जा रहे हैं ये 3 आपने कर लिया लेट मी क्लियर द स्क्रीन ओके नाउ इनपुट हमने 4 रखा है 4 राइट जस्ट 1 मिनट तो फर्स्ट ब्रांच 1 डेंस 16 क्या है ये बताओ हाँ सही बोला ये न्यूरॉन है
ये आपका redo एक्टिवेशन फंक्शन और ये इनपुट, ठीक है। देन ब्रांच टू 16 एक्टिवेशन 10 ले लिया था, 10 देन इनपुट एंड देन ये जो ब्रांच 1 है एंड ब्रांच 2 है, इसमें आप देखो हमने कॉन्केटिनेट किया। तो मार्क्स इज इक्वल टू, जैसे मार्क्स इज असाइन कॉन्केटिनेट फंक्शन के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं, आप देखना स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रांच 1 कॉमा ब्रांच 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन आउटपुट एज इट इज आपका डेंस 1 एक्टिवेशन वहां पे सिग्मोइड रखा। और इसमें इसमें जो कि हम क्या इनपुट प्रोवाइड किया है, ये जो मार्स वाला है, ये मार्स जो हमने ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को किया, इसको यहाँ आउटपुट लेयर में ले आया हमने। एंड ये हो गया हमारा लेयर्स की बात। अब हम मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। सो मॉडल इज असाइन, मॉडल इनपुट्स इज असाइन टू इनपुट्स, आउटपुट इज असाइन टू आउटपुट। मॉडल बन गया मॉडल डॉट समरी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। मॉडल डॉट समरी से हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, लेट मी कम टू दिस। नाउ लेट्स क्रिएट वन अदर कोड सेक्शन। So this is our code. Let's run it. So now you can see here the summary layer, input layer 2, 4, then 6, 14, 16, 80, input layer 2, 0, then 7, 16, 80, then concatenate जो हो गया इन दोनों का 32, ओके, then 600, then 700, देन आपका मतलब ये दोनों कॉन्केटिनेट जो हो गया, कनेक्ट जिससे कनेक्टेड है। देन 8 लास्ट वाला 33 कैसे मिला, 32 1 33 कॉन्केटिनेट 0 0। ठीक है, ये समरी समझ में आ रहा है? तो ये हमने समरी निकाल लिया। देन टोटल पैरामीटर्स इसमें आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा, इट्स लाइक 193। सब ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स 0 है। ओके, तो इससे आपने क्या समझा कि जो आपका फंक्शनल एपीआई